गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी और जगत भाभी दोनों के बारे में बात करूंगी क्योंकि पब्लिक हमारी दो भागों में बट गई है। एक तो जगत भाभी और जगत भैया को साथ देखना चाहती है और एक है जो कोशिश कर रही है कि महल और जगत दीदी की शादी हो जाए। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन महल मान जाए तब ना, क्योंकि अगर महल मान जाते हैं तो जगत दीदी की भी लाइफ सेट हो जाएगी। इधर जगत भाभी और जगत भैया साथ रहेंगे तो कोई खतरा नहीं रहेगा और दोबारा कंट्रोवर्सी होने के चांस नहीं होंगे। लेकिन ये राज फैमिली है, बिना कंट्रोवर्सी के खाना हजम हो जाए ये तो थोड़ा सा मुश्किल होते हुए दिखता है। अभी आंटी को ही लेके देख लो, अगर मान लो अंशु मिलने चली गई तो अंशु ने तो वीडियो नहीं बनाया था, बनाया तो उनके बेटे ने था। तो ऐसे टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं थी कि कुछ लोग बोलते कुछ और है करते कुछ और है, रिश्ते में ऐसे निभाती हूँ, दिल से निभाती हूँ। तो आंटी जी, आप रिश्ते सिर्फ वीडियो में आके बोल के निभाती हैं। हम लोग भी अच्छे से जान गए हैं कि आप रिश्ते कोई नहीं निभाती हैं, आप भी वही रिश्ते निभाती हैं जो आपके फायदे का होता है। रही बात अगर अंशु से कोई गलती सही हुआ भी है या उसकी फैमिली से हुआ है तो उसकी ससुराल वाले की फैमिली की सजा उसे नहीं देना चाहिए अगर आपने रिश्ता बनाया था। तो यहाँ पे ये मत कहिए कि आप यशोदा माँ है, क्योंकि आप बार बार कहती थी मैं तो यशोदा माँ हूँ। तो यशोदा माँ को अपने से कंपेयर करके उनको भी बदनाम मत करिए, वो बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कुछ किया है। अपने बेटे से भी उतना प्यार नहीं करता कोई जितना उन्होंने भगवान कृष्ण से किया है, तो आप उनका नाम मत लीजिए। तो यहाँ पे आंटी का टॉन्ट मारना, ये सारी चीजें मुझे नहीं अच्छा लगती। अंशु की ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कुछ गलत सही था तो सामने से तो गई मिलने ना। अगर सामने से बंदा वहां जा रहा है जहां से गलतफहमी हुई है तो अगर झुक जाना ये कोई बहुत छोटी बात नहीं है। अगर अंशु ने कोशिश किया सामने से रिश्ते सुधारने के तो बहुत अच्छी बात है, आंटी को भी सोचना चाहिए। तो वहां से टॉन्ट मारने की जरूरत नहीं थी। और रही बात खिचड़ी की, तो आंटी लड़ाई झगड़ा अपनी जगह होता है, तो खिचड़ी आप अगर रिश्ता निभाई थी तो भेज देना चाहिए था, इतनी भी नाराजगी क्या। तो अगर आपकी सगी बेटी की ससुराल होता और वहां से उनके ससुराल वाले कुछ प्रॉब्लम करते तो क्या आप उनको रिश्ता निभाना ही छोड़ देती। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे इन लोग का दोगलापन दिख ही जाता है। यूट्यूब की सबसे सुशील, संस्कारी, प्यारी, सुंदर और सभी मर्दों को अपना भाई मानने वाली इतनी अच्छी और देवी पब्लिक जिसे मानती है उस जगत दीदी के बारे में तो बात करना बनता है। तो पब्लिक खुश होने वाली है जो जगत दीदी के सपोर्टर हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि महल के साथ वो दिखें और उनका सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। जो जबलपुर में इवेंट करवाई थी वो मैनेजर कोलकाता में इवेंट करवा रही हैं और उन्होंने बताया है कि महल के साथ वहां पर जगत दीदी भी इनवाइट है। तो जगत दीदी और महल को आप लोग को साथ देखने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। और वहां पे भोपाल की बहू, मीशो, बहुत सारे क्रिएटर आने वाले हैं, तो आप लोग को पहले जैसे फीलिंग आएगी जैसे जगत दीदी सबके घरों में जाके पार्टियां करती थी, बहुत मजे करती थी और आप लोग को भी बहुत मजा आता था। तो उस इवेंट में अगर ये पूरे लोग साथ दिखेंगे तो आपको पहले जैसी फीलिंग आएगी। पर आप लोग को थोड़ा सा दुख होगा क्योंकि जगत भैया वहां पे नहीं दिखेंगे। तो हो सकता है इवेंट वाली जगत भैया को भी बुला लें, तो ये लोग जब साथ दिखेंगे तो पब्लिक को देखने में तो अच्छा ही लगता है इन्हें साथ में और बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन डर ये है कि जगत भैया को बुलाएंगी तो हमारी जगत दीदी तो थोड़ा बहुत तो खुश हो जाएंगी, लेकिन जगत भाभी को बहुत रोना आएगा। फिर वो पब्लिक के सामने आएंगी और थोड़ा बहुत सिंपैथी लेंगी और उनको बहुत गुस्सा आएगा और कमेंट्री लगाएंगी, चीर दूंगी फाड़ दूंगी, ऐसा ड्रामा होगा। तो मैं तो चाहती हूँ कि जगत भैया को ना बुलाया जाए, सिर्फ वहाँ पे जगत दीदी जाएं और महल जाएं और टाइम बिताएं और साथ में जो इनके बीच गलतफहमी है वो दूर कर लें। लेकिन यहाँ पे डर इस बात का है कि महल से नजरें कैसे मिलाएंगी जगत दीदी, क्योंकि जिनसे ये प्यार मोहब्बत वादे कस्में एंगेजमेंट के बाद खा रही थी कि आप मुझे मत छोड़िएगा और उसी से धोखा दे दी उस लड़के को, तो फिर नजरें मिलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। महल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि महल ने धोखा नहीं दिया है, धोखा तो जगत दीदी ने महल को दिया है। तो अभी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि महल और जगत दीदी का मिलन कैसे होगा। लप्पू भैया और लप्पी भाभी को एक साथ देखकर बहुत सारे लोग खुश हो रहे हैं। कुछ लोग लप्पी भाभी को उनकी देवरानी से कंपेयर कर रहे हैं कि ये तो घूमती रहती हैं और अपनी देवरानी को उतना तवज्जो नहीं देती हैं, जबकि उनके दुख में साथ दी। तो ये चीज़ मैंने भी फील किया है। अब बाकी उनके घर का मामला है, क्योंकि वीडियो में देखकर हम उतना जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो वीडियो में दिखता है, अब जैसे रंजना उस फंक्शन में नहीं गई काजल मिथुन की शादी में, तो लोग इल्जाम लप्पी भाभी पर लगा रहे हैं। लेकिन उनके ब्लॉग में उन्होंने पूछा था रंजना को कि चलोगी, लेकिन रंजना नहीं गई। अब हो सकता है फॉर्मेलिटी के लिए लप्पी भाभी ने पूछा हो और रंजना ने फील किया हो
और नहीं गई हो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, या बात कुछ और हो सकती है, क्योंकि इनकी सास ने बोला था कि दोनों बहुएं जाएंगी पर वो नहीं गई। तो सब लोग कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ नौकरानी बन के रह गई है। तो अपने घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं होता है, हर बहू अपने घर का काम करती है। तो ये सारी चीजें बोलना आप लोग बंद करो। अगर कंपेयर करना है तो वो अलग बात है। जगत भाभी थोड़ा सा काम में ढीली हैं, ये सारे लोग जानते हैं। और काजल मिथुन की शादी में जगत भाभी ने स्वेटर तक भी नहीं डाला और शॉल वगैरह भी नहीं लिया। तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि यहाँ पर इनको ठंड नहीं लग रही है, फैशन मार रही हैं और ससुराल पहुँचते ही बीमार हो जाएंगी। वैसे जब ये ससुराल के लिए निकली थी तभी रास्ते में बोल रही थी कि अब ये बीमार हो गई हैं, ऐसा वैसा। तो कहीं ना कहीं बोलने का मौका जगत भाभी कुछ देती हैं। और जगत भाभी भी अपने ब्लॉग में ऐसा कुछ बोली हैं जो लोग मजाक बनाते हैं। एक कमेंट मैंने पढ़ा, उसको पढ़ के बहुत हंसी भी आई मुझे। वो कमेंट मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो उस कमेंट पढ़कर मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। नाम मैंने छिपा दिया है प्राइवेसी रीजन से। तो ये लिखती हैं कि सिर्फ इनको घूमना अच्छा लगता है, और ये बाद में कहेंगी आज रात तो मैं प्रेग्नेंट होने वाली थी पर मिथुन काजल होने नहीं दिए क्योंकि उनकी शादी में जाना पड़ा। और ऐसे ही जगत दीदी को भी ये बोलती रहती थी कि जगत दीदी इन्हें रील्स नहीं बनाने देती थी, इन्हें प्रेग्नेंट नहीं होने देती थी। खेत में जाके ये काफ़ी रो भी रही थी और भोपाल की बहू पर भी इल्ज़ाम लगा रही थी। मतलब ये यही कहना चाहती हैं, टाइपिंग मिस्टेक है इनके कमेंट में। तो उस वीडियो में आप लोग भी चेक करना, जगत भाभी के लिए बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर इनको टाइम देना है तो अपने ससुराल में टाइम दें, अपने पति के साथ टाइम दें, ऐसे घूमे फिरे नहीं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि ये अपने बातों की वजह से आज ट्रोल हो रही हैं। जगत भाभी सिर्फ अपने बातों की वजह से हो रही हैं, क्योंकि ये खुद पब्लिक के सामने बोलती थी सिंपैथी लेने के लिए, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि यही सारी बातें मुझे मजाक में पब्लिक बोलेगी, क्योंकि ये सारी चीजें इन्होंने किया है। प्रेगनेंसी का आपके हस्बैंड वाइफ का डिसीजन होता है, किसी तीसरी औरत का डिसीजन नहीं होता है कि कब होना है कब नहीं होना है। तो ये खेत में जाके जो ड्रामा करती थी, लोगों पे इल्जाम लगाती थी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फेक लगती थी। तो इसलिए इन्हें लोग ट्रोल कर रहे हैं। रही बात घूमने फिरने की, तो पति इनका जहां जाएगा वो वहां जाएंगी, तो इसमें इनकी गलती नहीं है। पति इनके साथ साथ ले जा रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से कंटेंट यही है। और मीशो का जो व्यापार चलता है जगत भैया का, भाभी की ही वजह से चलता है। वो लहंगा पहनेंगी, जेवर पहनेंगी, तभी तो भैया फोकस करके वीडियो बना पाएंगे। तो अकेले आप लोग जगत भाभी को ट्रोल मत करिए, जगत भैया को भी करिए, क्योंकि घूमने का सारा क्रेडिट जगत भैया का जाता है। वही घुमा रहे हैं तब घूम रही हैं। और वैसे इनको घूमना अच्छा लगता है, शुरू से ही घूमती हैं, तो अचानक से ये घर में नहीं रह पाएंगी। तो आप लोग ऐसे ट्रोल मत करो हमारी संस्कारी जगत भाभी को और यूट्यूब की सबसे संस्कारी जगत दीदी को। तो आप लोग को हाल के ही दिनों में बहुत कुछ मज़ेदार देखने को मिलेगा। जगत भैया और जगत भाभी की शादी देखने को मिलेगी, और उसके बाद जगत दीदी और महल का इवेंट में एक साथ जाना भी है। तो आप लोग उनको भी एक साथ देखकर काफ़ी खुश हो जाएंगे। तो अब इन लोग के ब्लॉग बहुत अच्छे अच्छे आएंगे, तो आप लोग इंतज़ार करिए अपने फेवरेट कपल को एक साथ देखने के लिए। और जगत दीदी का भी धमाकेदार चीज़ें आने वाली हैं, तो आप उसका इंतज़ार करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।